मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और फेडरेशन जो है वो आज के जमाने में अपने कर्जे वापस कर दूं, मैं रिस्ट्रक्चरिंग की जानिब चला जाऊं, मैं आईएमएफ के डिफॉल्ट की जानिब चला जाऊं और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास सरप्लस हो और कोई फोन उठा के दो फेडरेटिंग यूनिट्स को कहे कि यार सरप्लस जो है ना वो कमिट नहीं करना ताकि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। ना इस तरह की सियासत की इस वक्त गुंजाइश है और ना इस तरह के अरेंजमेंट को असर न देखने की जरूरत है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये मुझे कहा जाता है कि जी सीएसआर के तहत आप कराची पोर्ट से इतने सारे पैसे कमिट करवाएं क्योंकि कराची पोर्ट के से जो निकलते हैं ट्रक्स और ये ट्रेलर ये सारे सड़कों पे जाते हैं। मजे की बात यह है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेस भी देते हैं, वो प्रोविंशियल पूल में आता है। इट इज अगेन अ लोकल टैक्स। जो मेरी सड़कें केमाड़ी से निकलकर सौराब रोड तक खराब होती हैं वो कम से कम यहां प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये लगाए कौन सड़कों पे? एक तो वो नहीं लगता। दूसरी बात क्या है, जब मैं वजीर बना दुनिया भर में पोर्ट्स अमीर होती हैं, कराची पोर्ट की ये थी और मैं ये मीडिया के सामने कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि 2026 में कराची पोर्ट ने ब्रेक इवन पे चले जाना। 2027 में लॉस में। और अगर आप लोगों को इसमें कोई शक है, आई कैन शेयर विद यू द नंबर्स एंड द प्रेजेंटेशन। वजह क्या है? टैरिफ हमने रिवाइज नहीं किया। वजह क्या है? $102 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके 4 बर्थें बनाई। हमने कहा हम अपना सारा क्लीन बल्क वहां पर उतारेंगे, ग्रेन उतारेंगे। इस साल की रीपेमेंट मैंने 3 अरब रुपए की है और 1 रुपया नहीं कमा रहा जो कमा रहे हैं हमारे स्टीबिडोर दोस्त कमा रहे हैं वहां पर। अब मैं क्यों नहीं किया ये पूछा जाए, मैं तो अभी जवाब दूंगा मैंने क्या किया। टैरिफ हमने इंक्रीज नहीं किया था कराची पोर्ट का, ना वेट चार्जेस ना ड्राई चार्जेस। अच्छा, चार्जेस बढ़ाने से आपको बड़ा वो परेशानी होती है, कितने परसेंटेज? मैंने कहा भाई मुझे जरा आप डिटेल्स लाके दीजिए कि ये जो मेरे पोर्ट चार्जेस हैं ये कितनी परसेंटेज है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो मुझे नहीं बढ़ानी, बिकॉज मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूं, मैं पब्लिक फाइनेंस का आदमी। आई डू नॉट वर्क फॉर फाइनेंशियल बेटरमेंट फॉर कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम। आई वर्क फॉर द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या कि पोर्ट कासिम की प्रॉफिटेबिलिटी, वी आर नॉट पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, हमारे कोई शेयर होल्डर थोड़ी हैं। ये रियासत पाकिस्तान की बंदरगाहें, रियासत पाकिस्तान ने जमीनें दी हैं, इसलिए दी हैं कि ये पोर्ट्स फैसिलिटेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को और जिससे लोग होंगे। तो भाई ये सूद कमाना के 20 अरब रुपए रख दिए 50 अरब रुपए बैंक में और मैं फाइनेंशियल इनकम 20% इंटरेस्ट रेट हो गया, बड़ी जबरदस्त की मेरी बैलेंस शीट बढ़ी, मुल्क को क्या फायदा होगा? तो अब ये आप सवाल पूछें कि ब्रेक इवन पे क्यों जा रही थी कराची पोर्ट? $102 मिलियन का लोन लेके वर्ल्ड बैंक से मैं रीपेमेंट तो कर, तो करनी है रीपेमेंट, आपको डॉलर में करनी है और जिस प्रोजेक्ट के लिए करना है वो प्रोजेक्ट नहीं कर रहा मैं। मजे की बात यह कि एक पड़ोसी मुल्क की कंपनी जो है, जो कि सॉवरेन फंड है उनका, पड़ोसी मुल्क तो नहीं हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके सॉवरेन फंड को हमने कहा कि वो वाहिद कंपनी थी जो आ गई, ठीक है उनकी कुछ डेविएशन थी टेक्निकल, बट यू इंगेज व्हेन यू डील एट द स्टेट टू स्टेट लेवल। भाई आप सियासत नहीं करते, फिर आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, एंड देन यू इंगेज ताकि पाकिस्तान में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए उसको मैं कोई प्रोटेक्शन तो दूं। वो हमने नहीं किया। खैर, तीसरी चीज क्या की, हमने कराची पोर्ट पे आंख बंद करके, यकीनन हो रही होगी चोरी, हमने नई लीज पर और लीज के रिन्यूअल्स पे आंख बंद करके पाबंदी लगा दी। 2019 में हमने पाबंदी लगा दी कराची पोर्ट पे। अब मुझे कोई ये कहे, बड़ी अच्छी बात, उस दिन मैं और हसन नासिर शाह साहब बैठे थे, शायद ये भी हमारे एक ऑफिसर ने बड़ी जबरदस्त बात की, भाई ये क्या बात है कि ट्रैफिक लाइसेंस जो है मिसाल के तौर पे उस पर 100-200 रुपए कोई रिश्वत लेता है, तो हम ट्रैफिक लाइसेंस बनाना बंद कर देंगे। देन यू इंट्रोड्यूस सिस्टम्स कि जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सके हो सके। तो ये है कराची पोर्ट की बिपता। पोर्ट कासिम तो है बाहर, यहां से आपका तो कोई ट्रैफिक शासक नहीं आता शहर में, सारा का सारा आपका एंट्री जाता है। कराची पोर्ट के जो ट्रस्टीज हैं और जो उनका मैंडेट है वो ये रिक्वायर करता है कि उसकी एक वायबिलिटी हो, गोइंग कंसर्न में हो। ऑडिट आप करवा नहीं रहे 10-10, 12-12 साल से, डिजिटाइजेशन आपने की नहीं है, आप मॉडर्नाइजेशन कर नहीं रहे, नया कोई टर्मिनल ला नहीं रहे, टैरिफ को रिवाइज नहीं कर रहे, नई लीज दे नहीं रहे। तो आप मुझे ये बता दीजिए
کہ पोर्ट कैसे वायबल हो। तो पैसे जो चाहिए ना CSR के लिए कराची पोर्ट के बाद, वो नहीं है। किस मुश्किल से अभी एम्प्लॉइज का चार्टर ऑफ डिमांड हमने किया मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस मुश्किल में फंस गया। मैं तो ये वजारत लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि पोर्ट कासिम में भी एमक्यूएम की यूनियन आ गई है, कराची पोर्ट पे भी एमक्यूएम की यूनियन थी। मैंने कहा तो सुबह शाम मुझे पकड़ेंगे, और वही वो मुझे पकड़ लेते हैं कि भाई ये क्या, मुलाजमीन के एक अपने मसाइल हैं। खैर, कमिंग टू बैक टू दैट, व्हाट हैव वी डन, हमने स्टेक होल्डर्स को बुलाया जनाब, सबको एंगेज किया। हम टैरिफ रिवीजन के ऊपर गए, आपको 40%, पर 40% है क्या, 60 सेंट दे रहे थे आप, अगर आप जाके 80 सेंट देंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में लेस देन 1% अगर इजाफा भी नहीं, हार्डली 0.15% इजाफा हो रहा है। इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल। उसको बावजूद मैंने स्प्रेड किया है कि जो पाक रुपये वाला है उसको अभी इंपैक्ट दें, जो डॉलर टर्म्स वाला है उसको ग्रेजुअल दें, ताकि हमारे बिजनेस मुताबिक। और ये खुद से नहीं किया, चेंबर को बिठा के, सारे दोस्तों को, शिपिंग एजेंट सबको बिठा दिया, नंबर 1। नंबर 2 क्या किया, जो $102 मिलियन का मैं आपको बताता हूं, हमारा जो बल्क का है, हम यहां फैब पे अपना ग्रेन उतारते हैं। आपके एक्सक्लूसिविटी उनकी कितनी है, 3 दिन की है शाह साहब, या 7 दिन की है। वाई, देखिए अब पोर्ट कासिम इज यूनिक, आपका सारी एनर्जी सिक्योरिटी जो है इस वक्त पोर्ट कासिम से वाबस्ता है। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, हम अपना जो डर्टी बल्क है यानी कोल है वो कराची पोर्ट नहीं उतार रहे। मुझ पे बहुत प्रेशर, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स आए इस मुल्क के कि कराची पोर्ट पे आप कोल उतारना शुरू कर दें, हम ऐसे करके और वैसे करके और स्प्रिंकलिंग करके और नेट लगा के। मैंने कहा यार खुदा सर, कराची पोर्ट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, पोर्ट कासिम पे जो कोल उतर रहा है उसकी रॉयल्टी इतनी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है। भाई मैं कराची में रहता हूं यार, ये पोर्ट कासिम का स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड बैंक और IFC के साथ मिलकर PIBT चल रहा है। स्टिल जब वहां से निकलता है ट्रक कोल का और पोर्ट कासिम का गेट क्रॉस करता है, कितने वो कचरा चुनने वाले बच्चे उन ट्रकों में घुस के और कोल को चुरा रहे होते हैं और नीचे गिरा रहे होते हैं। डज एनीवन थिंक कि मुझे ये पता नहीं है? या हमने ग्रास रूट की सियासत की है भाई पूरी जिंदगी की शहर में, तो मैं ये कराची पोर्ट के लिए अलाउ कर दूं? नो, वी वॉन्ट। हमने कहा कि जनाब आप अपना क्लीन सारा कार्गो इसलिए उतारें कि पोर्ट कासिम पे ये तो फैब पे उतारते हैं अपना सारा का सारा ग्रेन, लेकिन इनके पास कोल उतरता है, इनके पास LNG है, इनका चैनल ऐसा है कि 2 FSRU लगे हैं। उस चैनल को कम से कम कोई सर 14 दिन के लिए बंद हम करते हैं। इफ इट इज फ्रीक्वेंट सप्लाई ऑफ LNG, FSRU हमारे खड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि चैनल अगर जरा सा भी शेकी हो जाएगा तो वो FSRU जो है वो कई $100 मिलियन और LNG उसमें भरी हुई है शिप में। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, वहां भी मैं आऊंगा। मैंने अगली मीटिंग अपनी कैंसिल कर दी है, मैंने शरीफ भाई को कह दिया है कि आप चेयरमैन साहब आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर साहब के साथ, ठीक है ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो इसलिए आपको कराची पोर्ट को यूनिकली ट्रीट करना था और करना पड़ता है। अब मेरे पास जो CSR की कैपेसिटी है, लिमिट है, कराची पोर्ट के ऊपर वो ना होने के बराबर है। पोर्ट कासिम का जो एक्ट है वो इनको ये अलाउ करता है कि हर साल की जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसका एक सर्टेन परसेंटेज, कितना 0.5% है, 2% है, 2% है जो देते हैं ये अपने CSR के लिए। इसी CSR के लिए मैं अभी चाह रहा हूं कि इनको कुछ एडजॉइनिंग एरियाज में इनके जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वहां जाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, देखें अगेन, मैं जब पहली दफा MPA बना था गुलशन इकबाल में 2002 में, तो हर साल 50-50 लाख रुपए MPAs को मिलना शुरू हुए डेवलपमेंट फंड के। नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम थे, मैं गया, मैंने कहा जी मुझे पाकिस्तान के रहनुमा और विफाकी वजीर